तो चलो गाइस, आज हम बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ जो कि लिंक लिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले हम काफी एरे के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा चेंज करूँ और आपको लिंक लिस्ट की तरफ लेके जाऊँ। ठीक है, तो वही अप्रोच रहेगी सेम जैसे हमने पहले करा था। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, फिर कोड करेंगे, फिर मतलब डायग्रामेटिकली समझेंगे और फिर लास्ट पे VS कोड पे हम कोड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? सबसे पहले यू आर गिवन द हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। हमें दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, और उनका हेड गिवन है, मतलब 1 और 1। ठीक है, ये दोनों का हेड है और ये हमें गिवन है। और हमें करना क्या है? मर्ज द टू लिस्ट इनटू वन सॉर्टेड लिस्ट। द लिस्ट शुड बी मेड बाय स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोड्स ऑफ द फर्स्ट टू लिस्ट। ठीक है, अब हमने एक नई लिंक लिस्ट बनानी है जो कि इन दोनों लिस्ट से बनी हो, ठीक है, और वो भी अपने सॉर्टेड ऑर्डर में हो। ठीक है, और हमें क्या रिटर्न मारना है? फिर उसका हेड रिटर्न मारना है। ठीक है, ये था। तो अब हम एक बार एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं। लिस्ट 1 1 2 4 है और लिस्ट 2 है 1 3 4। तो अपनी जो नई लिस्ट बनेगी वो क्या बनेगी? आउटपुट क्या आएगा? 1 1 2 3 4 4। ठीक है, हाँ यही आना चाहिए आपको। कोई बात नहीं, पहले सिर्फ आउटपुट देखो क्या आएगी। डायग्रामेटिकली तुम्हारा भाई तुम्हें समझाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, पहले ये समझो कि आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, पहले ये समझना जरूरी है, उसके बाद अप्रोच बिल्ड करेंगे, फिर कोड करेंगे। लिस्ट 1 हमें नल गिवन है और लिस्ट 2 भी नल गिवन है, तो हमारा ऑब्वियसली आउटपुट भी नल आएगा। और एग्जांपल 3 क्या कहती है कि लिस्ट 1 नल है और लिस्ट 2 में एक एलिमेंट है जो कि 0 है, तो मैं वही रिटर्न मार दूंगा, लिस्ट 2 रिटर्न मार दूंगा। ठीक है, तो अब मेरे कंस्ट्रेंट्स क्या है? इस क्वेश्चन की कंस्ट्रेंट जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ नोड्स इन बोथ लिस्ट इज इन द रेंज। तो जो अपनी नोड्स है ना, उसका 0 से लेके 50 तक हो सकती हैं वो नोड्स। मतलब एक लिस्ट जो गिवन है ना, वो 50 नोड्स हो सकती हैं उसकी। ठीक है, हो सकता है कि एक भी ना हो सकता है 50 हो। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। और उनकी जो वैल्यू है, हर नोड की वैल्यू -100 से लेके 100 के बीच होगी। ठीक है, तो और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिस्ट 1 भी सॉर्टेड है, लिस्ट 2 भी सॉर्टेड है और दोनों नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन और ये थे अपने कंस्ट्रेंट्स और 3 एग्जांपल दी जो मैंने आपको, मुझे लगता है, ढंग से समझा दी आउटपुट उनकी। तो अब हम चलते हैं डायग्रामेटिकली इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायग्रामेटिकली। तो मुझे दो लिस्ट गिवन थी, 1 2 4 और 1 3 4। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं ना एक डमी नोड मान लूंगा, इसका रीजन है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है वो आपको लास्ट में समझ भी आ जाएगा और मैं आपको बता भी दूंगा कि क्यों दिया। ठीक है, अब इस डमी नोड को दो पॉइंटर पॉइंट कर रहे होंगे, एक डमी होगा और एक मेरा करंट होगा। पहले इतना समझ लो कि मैंने एक नोड बनाई जिसको दो पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं, एक डमी डी से जिसको डिनोट कर रहा हूँ और एक करंट जिसको सी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना हो गया मेरे को। अब यहाँ तक आपको क्या समझ आया? मुझे दो लिस्ट मुझे पता है, 1 2 4 और 1 3 4, और मैंने खुद से एक नोड बनाया जो कि उस नोड को दो दो बंदे पॉइंट कर रहे हैं, एक डमी है एक करंट है। ठीक है, अब भूल जाओ। ठीक है, जितना बस इतना आपको समझ आ गया ना, तो ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दो लिस्ट की बने 1 2 4 और 1 3 4। अब मैं क्या करूंगा ना, इनकी वैल्यूज को कंपेयर करूंगा। लिस्ट 1 की वैल्यूज को लिस्ट 2 की वैल्यूज से कंपेयर करूंगा। जो भी छोटी वैल्यू होगी उसको इस डमी नोड में ऐड करता जाऊंगा। अब इन दोनों में कौन सा छोटा है? दोनों बराबर हैं, तो दोनों में से कोई भी 1 ऐड कर दूंगा। यहाँ पे 1 ऐड हो गया, तो जो 1 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, उस वाली लिस्ट को एक आगे बढ़ा दूंगा। तो मान लो लिस्ट 1 में से मैंने ऐड कर दिया, तो अब मेरा पॉइंटर एक 2 पे आ जाएगा, एक मेरा पॉइंटर 1 पे होगा। अब इन दोनों को कंपेयर, अब जो वैल्यूज को कंपेयर करूंगा, अब 1 और 2 की वैल्यू को कंपेयर करूंगा। अब अगला 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये वाला जो 1 है वो आगे चला जाएगा क्योंकि इसका एलिमेंट ऐड हुआ है। जिसका भी एलिमेंट ऐड होगा उस वाली लिस्ट को मैं एक आगे बढ़ा दिया करूंगा। अब इन दोनों को कंपेयर करूंगा 2 और 3 में, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 वाले को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब 3 और 4 को कंपेयर करूंगा तो 3 आ जाएगा। करंट मेरा यहाँ से आगे बढ़ता जा रहा है, डमी यहीं पे है, करंट यहाँ पे आया, मैंने 1 एलिमेंट ऐड करा, करंट के नेक्स्ट में 1 ऐड करा और करंट को आगे बढ़ा दिया। फिर करंट मेरा यहाँ पे, करंट के नेक्स्ट में एलिमेंट ऐड हुआ, फिर करंट यहाँ आया, फिर करंट यहाँ आया, फिर करंट अब यहाँ पे आ गया।
तो अब मेरा करंट यहाँ पे है, ठीक है। तो अब मैं किसको कंपेयर करूंगा, अब इन दोनों, अब दोनों मेरे 4 4 में कोई भी एक 4 ऐड कर दूंगा और करंट को आगे बढ़ा दूंगा और मेरी एक लिस्ट खत्म हो जाएगी। जो भी मान लो मैंने लिस्ट 1 में से ऐड करा है तो ये वाली मेरी लिस्ट खत्म होगी, ठीक है। तो अब लास्ट पे जो एलिमेंट बचा है वो यहाँ पे जोड़ दूंगा और करंट को आगे बढ़ा दूंगा दोबारा। हो सकता था क्योंकि और भी एलिमेंट तो मुझे थोड़ी पता है, ठीक है। करंट को आगे बढ़ा दूंगा तो ये मेरी लिस्ट जो रिक्वायर्ड लिस्ट है वो मेरी आ जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं रिटर्न क्या करूंगा। डमी रिटर्न नहीं करूंगा, करंट भी रिटर्न नहीं करूंगा, तो क्या रिटर्न करूंगा खुद सोचो। मुझे हेड रिटर्न करना होता है ना, तो हेड मेरा इसमें क्या है, जो मेरा हेड है ना इसमें डमी का नेक्स्ट है। खुद सोचो, डमी तो मेरा यहीं खड़ा है ना, करंट ही आगे बढ़ रहा है, करंट मेरा टेल बन जा रहा है लास्ट पे, लेकिन मुझे रिटर्न तो क्या करना है, हेड रिटर्न करना है ना। हेड क्या है, डमी का नेक्स्ट, ठीक है। डमी का नेक्स्ट मेरा हेड है, तो अब रिटर्न हेड मार दूंगा। या आप कर सकते हो कि सीधा डमी का नेक्स्ट ही रिटर्न मार दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। या तो हेड इज इक्वल टू डमी का नेक्स्ट करके रिटर्न हेड मार दो, या रिटर्न डमी का नेक्स्ट मार दो, एक ही बात है। क्योंकि डमी नोड बनाने का पॉइंट समझ आया, क्योंकि मुझे एलिमेंट ऐड करना है, मुझे इनिशियली कुछ नहीं पता कहाँ ऐड करता उस एलिमेंट को, कैसे कर पाता उस एलिमेंट को, कहीं ऐड ही ना कर पाता। तो इस वजह से मुझे एक डमी मानना ही पड़ेगा नोड, जिसमें कि मैं एलिमेंट्स ऐड करूंगा, ठीक है। लास्ट पे मेरे को लिस्ट रिटर्न करनी है तो डमी का नेक्स्ट रिटर्न मार दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। इतना कोड आपको समझ आता है। मेन पॉइंट इसमें क्या था, हमने लिस्ट 1 की वैल्यूज को लिस्ट 2 की वैल्यू से कंपेयर करना है, नंबर 1, ठीक है। और रिटर्न एक डमी नोड मानना है, नंबर 2, और रिटर्न क्या मानना है, डमी का नेक्स्ट। इतना था ये क्वेश्चन, कुछ खास नहीं था इसमें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वीएस कोड की तरफ। मैं आपको एक बार कोड भी करके दिखा दूंगा जो कि बहुत ही आसान है। उससे पहले एक आप काम करना, मेरा छोटा सा काम है जो कि मैं उस कोड में यूज करूंगा, क्योंकि बहुत छोटा है, वो आप कर ही लोगे। एक तो आप उसमें लिंक लिस्ट आपको मान लो दी हुई है, उसको प्रिंट करवा के देख लेना, कैसे करवाओगे खुद सोचना, क्योंकि इतना तो आपको होमवर्क देना मेरा बनता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इस वीडियो को पॉज करो, खुद से एक लिस्ट को प्रिंट करवा के देखो, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, एक लिस्ट खुद से क्रिएट करके देखो। मैं अगले में ये दोनों चीजें यूज करूंगा और प्री कोड करके रखूंगा, सीधा मेन फंक्शन पे जाऊंगा। जैसे मैं लीड कोड पे कोड करता वैसे सेम कोड करूंगा। ये दोनों प्री रिक्विजिट्स हैं, तो दोनों खुद से एक बार करके देख लेना, अगले में ये दोनों यूज होंगे। आपको नहीं समझ आया, कमेंट सेक्शन है आपके पास, और एक बार कोड तो मैंने लिखा होगा, आपको कोड थोड़ा सा बता दूंगा, आइडिया दे दूंगा कि वो कैसे करा, ठीक है। तो लेट्स मूव टू वीएस कोड। तो गाइस बढ़ते हैं हम अपने कोड की तरफ। तो आशा करता हूँ कि आपने एक बार प्री कोड कर लिया होगा, जो 2 फंक्शन मैंने आपको बोले थे, क्योंकि मैं इस कोड में उन दोनों फंक्शंस को यूज करूंगा। कोई बात नहीं अगर आपने नहीं करा, मैंने कोड तो कर रखा है, लेकिन आपको कोड समझा देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। सबसे पहले आपको चलो प्रिंट लिंक लिस्ट का समझा देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक लिस्ट पास कर रहा हूँ, ठीक है, और एक करंट मान रहा हूँ जो कि हेड को पॉइंट कर रहा है। तो जब तक करंट नल नहीं हो जाता मैं प्रिंट करवाता रहूंगा और करंट को आगे बढ़ाता रहूंगा, और लास्ट में नील प्रिंट करवा दूंगा, लूप से बाहर आ जाऊंगा और फंक्शन मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रिंट लिंक लिस्ट का। और क्रिएट लिंक लिस्ट का कैसे बनेगा, सबसे पहले मैंने क्या करा, एक डमी नोड बना दिया और करंट को डमी पे पॉइंट कर दिया, ठीक है। इतनी पिक्चर क्लियर होती है। तो अब मुझे जो एरे दिया हुआ है, जो स्लाइस दी हुई है, उस पर मैं आइट्रेट करूंगा, ठीक है। और करंट के नेक्स्ट को, करंट मेरा डमी नोड को पॉइंट कर रहा है इनिशियली, करंट के नेक्स्ट में क्या होगा, ठीक है। करंट के नेक्स्ट में मैं एक लिस्ट नोड की वैल्यू सेट कर दूंगा, एक वैल्यू सेट कर दूंगा, ठीक है। करंट के नेक्स्ट में एक नोड बनेगी जिसकी वैल्यू तो ये होगी, और अब मेरे पास एक लिस्ट नोड बन गई जिसकी वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। अब उसको मैं करंट पे ले आऊंगा, तो करंट अब उस नोड को करंट पॉइंट करेगा, तो करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। और लास्ट पे ऑब्वियसली रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट मार दूंगा, क्योंकि मुझे हेड रिटर्न करना है, और हेड कहाँ पे, अपना डमी डॉट नेक्स्ट पे, तो ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन तो सिंपल थे, इतना ही था इस फंक्शन में। तो अब हम अपने चलते हैं मेन कोड की तरफ, ठीक है, जो मेन मेरे को कोड करना था। तो उसमें सबसे पहले तो अब मेरे को मर्ज टू लिस्ट करनी है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, एक डमी
डमी मानने को एक डमी नोड मानने के लिए कहा था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये चीज कॉपी कर लूंगा डमी और करंट, क्योंकि ये मुझे चाहिए कोड में। डमी को एक डमी लिस्ट, एक डमी नोड बना लिया, और करंट और डमी दोनों एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आता है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं एक लूप चलाऊंगा। ठीक है, तो वो लूप कैसी होगी, मतलब फॉर, ठीक है, कहां से कहां तक चलेगी वो फॉर लूप, जब तक मेरी लिस्ट वन ना नल हो, जब तक मेरी लिस्ट वन जो है वो नल ना हो। ठीक है, एंड लिस्ट टू नॉट इक्वल टू नल हो। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी नल हुआ, मैं क्या करूंगा, इस लूप से बाहर आ जाऊंगा, और जो भी अपनी लिस्ट बची होगी, ठीक है, और उसको करंट के नेक्स्ट में डाल दूंगा, जो कि मैंने आपको समझाया भी था। कोई बात नहीं, एक बार कोड करते हैं, समझ आएगा। ठीक है, अब इसमें अब मेरे को कंपेयर करना है लिस्ट वन और लिस्ट टू को, तो ऑब्वियसली लिस्ट वन की वैल्यू को कंपेयर करूंगा लिस्ट वन डॉट वेल। ठीक है, अगर मेरी छोटी हुई लिस्ट टू की वैल्यू से, तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मेरी लिस्ट वन की वैल्यू छोटी है, और लिस्ट वन की वैल्यू जो है ना, वो किस में ऐड करूंगा, करंट के नेक्स्ट में। ठीक है, तो करंट के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा मेरा, करंट डॉट नेक्स्ट किसके बराबर हो जाएगा मेरा, लिस्ट LIST1, लिस्ट वन। ठीक है, और क्या करूंगा, अब लिस्ट वन को आगे बढ़ा दूंगा, लिस्ट वन मेरा हो जाएगा लिस्ट वन का नेक्स्ट। ठीक है, इतना समझ आता है। और एल्स केस में क्या होगा, दो ही केस बनेंगे इसमें। अब या तो लिस्ट वन की वैल्यू बड़ी होगी, या लिस्ट टू की वैल्यू बड़ी होगी। अब एल्स केस का क्या मतलब है कि जो मेरी लिस्ट वन की वैल्यू बड़ी है, तो करंट के नेक्स्ट में लिस्ट टू डाल दूंगा और लिस्ट टू को आगे बढ़ा दूंगा। तो इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, और लिस्ट वन की जगह जहां लिस्ट वन है वहां लिस्ट टू कर देंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और जहाँ पे लिस्ट वन है वहां क्या कर देंगे, लिस्ट टू कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, यहाँ तक तो आसान था। ठीक है, तो इसके बाद अब अपना इतना हो गया। ठीक है, अब सोचो, मेरे को करंट को भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं करंट के नेक्स्ट में ही लिस्ट वन या लिस्ट टू के एलिमेंट जोड़ रहा हूँ। करंट तो मुझे हमेशा एक एक इंक्रीज करना पड़ेगा ना। तो इतना चलने के बाद अब मैं क्या करूंगा, करंट को क्या कर दूंगा, करंट को कर दूंगा करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। ठीक, समझ आता है इतना। अब मान लो मैं इस लूप से बाहर आ गया, इस फॉर लूप से बाहर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ लूप से बाहर आने का, कि हो सकता है कि मेरी लिस्ट वन ही ना खत्म हुई हो, या एक केस हो सकता है मेरी लिस्ट टू ही ना खत्म हुई हो। ठीक है, इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन वो हुई तो मैं बाहर आ जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो मेरी लिस्ट वन है वो नल नहीं है, लिस्ट वन नॉट इक्वल टू नल। ठीक, तो इसका मतलब मेरी लिस्ट टू खत्म होगी, लेकिन लिस्ट वन में मेरे एलिमेंट्स पड़े हैं। तो जो भी अब करंट के नेक्स्ट में क्या करूंगा, करंट के नेक्स्ट में सारी लिस्ट वन डाल दूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो सॉर्टेड ऑर्डर में ही है। ठीक है, तो इतना होता है, इतना समझ आता है। ठीक है, अब एक केस और बन सकता है ना, क्या पता लिस्ट टू नल ना हुई हो, मतलब लिस्ट टू के जो एलिमेंट्स हैं वो बचे पड़े हो, ये भी तो पॉसिबल है ना, लिस्ट टू नॉट इक्वल टू नील, तो ये भी केस पॉसिबल है। तो क्या करूंगा, करंट के नेक्स्ट में करंट डॉट नेक्स्ट में क्या करूंगा, लिस्ट टू डाल दूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली लिस्ट टू डालूंगा क्योंकि लिस्ट टू बची है ना मेरे पास, लिस्ट टू नल नहीं है, लिस्ट टू बची है। तो इतना तो आपको समझ आता होगा। ठीक है, अब मेरी पूरी लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है। अब मुझे हेड रिटर्न मारना है, और हेड क्या है, अब ऑब्वियसली करंट तो हमारा हेड नहीं हो सकता ना, क्योंकि करंट तो मेरा आगे आगे बढ़ता जा रहा है। हेड क्या है, हेड है डमी का नेक्स्ट। ठीक है, तो यहां से मैं रिटर्न मार दूंगा डमी का नेक्स्ट। ठीक, वही मेरा हेड है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये था अपना कोड। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। आपका मन रखने के लिए एक बार रन करके दिखा देता हूं। पिछला टर्मिनल हम किल कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे एक बार रन करके देख लेते हैं और देख लेते हैं क्या वही फर्स्ट वाली एग्जांपल दी थी जो लीड कोड पे थी, गो रन मेन डॉट गो। तो हाँ सही अपना आउटपुट आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। तो यही होना चाहिए था 1 1 2 3 4 4। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको कोड समझ आ गया होगा। इस कोड में इतना कुछ था नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी खुद से एक बार कोड करके देख लेना, ये दोनों फंक्शन एक बार लिख के देख लेना, क्योंकि ये फंक्शन बहुत जगह यूज होंगे। क्योंकि जब मैं VS कोड पे कोड करूंगा तो ये जहां भी लिंक लिस्ट का क्वेश्चन होगा ये दोनों यूज होंगे, क्योंकि मैं प्रिंट तो आपको इसी फंक्शन से करके दिखाऊंगा ना, और क्रिएट इससे करके दिखाऊंगा। तो ये दोनों एक बार समझ के कोड कर लो, ये दोनों हो सकता है लिंक लिस्ट के आगे आने वाले क्वेश्चन में भी यूज हो, और फिर मैं आपको सीधा क्वेश्चन भी करवाया करूंगा। और टाइप लिस्ट नोड मैंने डिक्लेयर करी थी लिस्ट बनाने के लिए, ये तो चलो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इतना ही था कोड। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तब भी कमेंट कर देना, मैं आपकी जो भी क्वेरी होगी वो वहां रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।